हेलो स्टूडेंट, जैसा कि अभी आपने देखा एक नोटिस एनटीए के द्वारा निकाला गया है। काफ़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि अभी जस्ट नीट का एग्ज़ाम जो एनटीए ने करवाया था वो ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन मार्क थे उस पर, और पूरा पेपर नीट का भी लीक था। बट क्या है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी मानने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में काफ़ी प्रूफ दिखाए गए, जब सोशल मीडिया से ट्रोल हुए तब माने कि कुछ जगह पे लीक हुई। बट आप देखेंगे अभी यस्टरडे को आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, और आज इन्होंने नोटिस निकाल दिया। इस बार पता नहीं कैसे पहली बार किसी एग्ज़ाम को उन्होंने तुरंत क्विक रिस्पॉन्स किया कि माना कि हाँ एग्ज़ाम लीक। तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली काफ़ी ये नोटिस आ रहा है, और स्टूडेंट की भी काफ़ी मैसेज किया कि सर एग्ज़ाम लीक हो गया, अब हम लोग क्या करें। तो देखिए, इसमें कोई भी स्टूडेंट या किसी भी टीचर की या कोई जो आपके साथ कनेक्टेड जो आपको गाइड कर रहा है उसमें वो क्या कर सकता है। भाई स्टूडेंट पढ़ाई कर सकता है, एग्ज़ाम को देने जा सकता है। एग्ज़ाम को वो थोड़ी रोक पाएगा कि एग्ज़ाम फेयर एग्ज़ाम हो। उसके हाथ में क्या स्टडी है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकता है, वो एग्ज़ाम देने जा सकता है। और प्रॉपर उसका फेयर एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं सबसे पहले तो वहीं से क्वेश्चन मार्क आ गया था एनटीए का। जब एनटीए इसके पहले आपके नीट के ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे थे, आपका नेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा था, सीटेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा था, इनको ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाने की पता नहीं क्या जरूरत पड़ गई। सीटेट का पूरा एग्जाम लीक था, जो इस बार आपका अभी दिसंबर वाला हुआ था, उसको भी नहीं माना, इन्होंने रिजल्ट निकाला उसका। और जब आप 2 दिन पहले देख रहे हो, 2 दिन पहले से ही वायरल नोटिस चल रहे हैं और हर व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहे हैं 2000 मिनट का पेपर आप लीजिए, 2000 मिनट का पेपर आप लीजिए। एटलीस्ट इसके पहले आप इसको कदम उठा लेते। जो स्टूडेंट कहाँ कहाँ से दौड़ के गया, इतनी 45, 50, 55, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इतनी हीट में आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते हो, उसके पेन को। और यहाँ पे जो स्टूडेंट है ना पीजी और पीएचडी का, उसके ऑलरेडी पहले से पेन, अनएम्प्लॉयमेंट का उसके ऊपर पहले से ठप्पा। ना रिसर्च के लिए आपके पास फंड है, ना स्कॉलरशिप के लिए आपके पास फंड है, ना प्रॉपर आप एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हो, ना वैकेंसी आप दे रहे हो। तो गवर्नमेंट की फॉल्ट है ये, और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बट रेयर केस में करती है, पहली बार तो एक्सेप्ट किया इन्होंने। भाई अब तो ये नहीं समझ में आ रहा कि किस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करेंगे। चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, सब लीक हो रहे हैं। सबसे जीता जागता उदाहरण आप एसआरबी का जो इस बार नेट का एग्जाम हुआ तो उसको भी देख सकते हो। एसएमएस में जितने भी पोस्ट सिलेक्टेड हैं, मुश्किल से उसमें 15 से 20% फेयर सिलेक्शन है। 80% जो है जो एसएमएस बने, साइंटिस्ट बने, वो फेयर सिलेक्शन नहीं। सेंटर पे सेटिंग हुई उसमें अच्छी खासी, वो क्या रिसर्च करेंगे, क्या देश का किस में जाएगा रिसर्च। ना वो रिसर्च लायक है जो गए सिलेक्शन में, ना वो टीचिंग लायक है, ना वो एक अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी सेमिनार कॉन्फ्रेंस में वेल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते अपने आप को। क्या रिसर्च करेंगे ये देखो, मैं यहाँ कह रहा हूँ 100% से हो रहा है, वो पता कर लेना आप जाके, लिस्ट उठा के देखना किसी भी सब्जेक्ट का। IRI NDRI जो भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, वहाँ के स्टूडेंट सेलेक्टेड नहीं उस वैकेंसी में भी, ठीक है। अगर किसी को ये लगेगा कि ये कहाँ से बोल रहे हैं, तो वही रिजल्ट उठा के देखना। ऐसे ऐसे लोग निकले हैं ना कहाँ से, कॉलेज से। यहाँ कॉलेज की बात नहीं है, बात यहाँ उनके क्वेश्चन मार्क्स थे जो कभी नेट नहीं निकाल पा रहे थे, वो एसएमएस बने हार्ड वर्क करके बने तो कोई दिक्कत नहीं होता। बट टैलेंट को जब दबाया जाता है तब बुरा लगता है। अब आप देख लो भाई एग्जाम को नेट का, मैं यही नहीं समझ पाया कि इनको ऑफलाइन एग्जाम करवाने की क्या जरूरत पड़ी थी। पेन पेपर मोड करवा रहे थे, उधर से कहेंगे कि रिसाइकिल करो, पेज का सेव करो, इधर ही है फिर करवा रहे।
जो भी स्टूडेंट है भाई, आप पैनिक ना होइए। आपने एग्ज़ाम दिया, आपके देखो हाथों में इतना है, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, आप वहाँ जाके एग्ज़ाम को दे सकते हो, बस आपके हाथों में इतना है। सिलेक्शन इस समय आपके हाथों में नहीं है। ये मैं आप बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे हो ना, किसी भी वैकेंसी में आप किसी भी वैकेंसी में बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे हो ना, तो आपकी सिलेक्शन का गारंटी कोई नहीं है कि आप सेलेक्टेड हो ही जाओ। इतना ब्रॉड लेवल पे एग्ज़ाम लीक चल रहा है, अंदर से इंटरव्यू में सेटिंग चल रही है, वैकेंसी उसी के बेसिस पे निकाली जा रही, टोटली करप्टेड। तो चीज़ें मतलब थोड़ा सा देखने के बाद आप कुछ चीज़ों को समझ सकते हो। और अभी भी जो बातें बोली जा रही है ना, कुछ को बहुत बुरा लगेगा ये चीज़ें। भाई स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरफ से ठीक है, आपको बुरा नहीं लगनी चाहिए। किसी हो सकता है आपको ये एग्ज़ाम लीक होना और ये वैकेंसी ना होना बहुत अच्छी आपके लिए हो, बट एक जो लोअर क्लास की फैमिली होती है, एक मिडिल क्लास की फैमिली होती है, उस फैमिली के जो गार्जियन होते हैं ना, किस तरह एक एक रुपये का मैनेज करते हैं वो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। आपने अपनी फैमिली को ओवरऑल डेवलप कर लिया तो आप बीटेक और बीसीए कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी एक भी बच्चा, एक भी स्टूडेंट जो ना गवर्नमेंट जॉब अगर लेता है, वो चाहे अटेंडेंट ही बनता है, मीन्स ग्रुप डी में ही होता है सिलेक्शन, तो उस फैमिली का अलग मतलब सोशल स्टेटस बढ़ जाता है उसका। उसके लिए क्या होता है सबसे बड़ा, और इधर के जो 2-4-6 स्टेट हैं, यूपी बिहार एमपी और ये राजस्थान, यूपी बिहार ना सबसे ज़्यादा क्या है कि इनका मतलब ऐसे परिवेश में रहते हैं कि उनको चाहिए। अभी कुछ लड़कों को इसमें नौकरी नहीं चाहिए, जो पढ़ भी रहे हैं उनको नौकरी नहीं चाहिए, वो कहते हैं हमको नौकरी नहीं चाहिए। अब क्यों कहते हैं, पढ़ भी रहे हैं भाई और हार्डवर्क वो भी कर रहे हैं, वैकेंसी फॉर्म भी डाल रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं चाहिए जब पेपर लीक हो जाता है। अगर वो उनसे कहो किससे बात करें, तो अभी भी कुछ टाइम है, थोड़ा सा अपने दिन चेंजेस लेके आओ। मैं गवर्नमेंट के बारे में यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, जो प्रेजेंट टाइम सिचुएशन चल रही है वो बोल रहा हूँ। तो आपका भी नुकसान हो रहा है, तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। बाकी जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने गए थे, काफ़ी डिफ़िकल्टी उनको झेलनी पड़ी। एक तो सेंटर ऐसे ऐसे बनाए गए थे कि स्टूडेंट ढूंढता रह गया सेंटर, बहुत मुश्किलों में पहुँचा वो, इतनी गर्मी में आया, इसकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद ये एग्ज़ाम लीक। एक दिन बाद, अरे यार जब पहले से देख रहे हो कि पेपर वायरल हो रहा है, हर जगह उसकी न्यूज़ पहले से चल रही, तो उसको आप क्यों एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हो। और पहली बात तो आप अभी आप नीट के एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम को लेकर परेशान हो, उसका आप स्पष्टीकरण और जस्टिफाई उसको नहीं कर पाए, क्या जरूरत पड़ती है इसको करवाने की। आप 1 महीने 2 महीने टाल लेते। अभी देखिए 7 जुलाई को इनका क्या एग्ज़ाम और शेड्यूल है सीटेट का, उसका देखिए क्या होगा, वो भी AI आ रहा होगा तो वो भी ऐसे ही लीक हो जाए। अब ये लीक कौन करता है इसको, तो भाई CBI को दिया गया, इस बार बोल रहे हैं CBI को दिया। अब CBI वाले ढूंढे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाले ढूंढेंगे इसको कि कहाँ से लीक हो रहा है। लेकिन ये बहुत मतलब एक क्या है ना, एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ये एक टर्माइट की तरह, क्योंकि अब आप देखेंगे मेडिकल में ऐसा होगा तो भाई ऐसे ऐसे डॉक्टर बनेंगे जो पल्स नहीं पढ़ पाएंगे, वो BP को नहीं मेजर कर पाएंगे, तो क्या डॉक्टर बनेंगे। ऐसे ऐसे साइंटिस्ट बनेंगे जो बेसिक अपने सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं रखते हैं, तो क्या रिसर्च करेंगे वो। और गवर्नमेंट का तो बर्डन बढ़ेगा, सैलरी तो उनसे लेंगे ही वो। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब देखिए ऐसे कुछ पोस्टें हैं ना जो फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो अपने कंट्री के जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसी पे अपने कंट्री का डेवलपमेंट मतलब डिपेंड है ना, डेवलपमेंट उसको। भाई रिसर्च आप नहीं करोगे, एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं होगा तो क्या फार्मर खाएगा, क्या नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होगी, क्या पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में आएगा, क्या इंसेक्ट पेस्ट वैरायटी रिलीज होंगी, कैसे टेक्नोलॉजी का डिसेमिनेशन होगा, फार्मर कैसे आप अवेयर करो, कैसे उनको न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करवाओगे, कैसे उनके एटीट्यूड को चेंज करो, कैसे उनके बिहेवियर को चेंज करो। जब खुद नहीं पता रहेगा, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है बट आपके पास नॉलेज का बैरियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा यही रिकॉर्ड करने का मेरा मेन पर्पज था। अगर आप एग्ज़ाम दिए थे तो बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना, इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है और आपका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है। बस एक चीज़, अगर आप लॉयल हो, आप अपनी पढ़ाई को लेके सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आपको पैनिक नहीं होना, कभी अपनी लाइफ में बुरा नहीं सोचना।
ठीक है। जॉब सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी क्या आप एक अच्छे इंसान बन गए हो, ठीक है, एक अच्छे इंसान आप बन गए हो। मीन्स अच्छे इंसान का मतलब यहाँ नहीं कि आप अपने अधिकारों को ना जानो, किसी दबो, मतलब आप किसी को का बुरा ना, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ गई है, आप मेच्योरिटी आ गई हो, आप अपने गार्जियन जो सीनियर उनकी आप रिस्पेक्ट करना आ गया, तो आप अच्छे इंसान बन गए हो। कहीं भी यार आप जीवन यापन कर सकते हो। नौकरी सेकेंडरी चीज़, तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। आई होप जो भी मैंने बोला है, अगर किसी को इसमें कुछ बुरा लगे उसके लिए मैं, देखिए आप अपने मत दीजिएगा, एक्चुअली सिचुएशन यही है यार। और किसी एक का पेपर नहीं लीक हो रहा, सबका पेपर लीक हो रहा है, हर वैकेंसी का पेपर लीक हो रहा है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो। सबसे बड़ा डिसीजन तो यही खराब हुआ कि जो ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट हुआ, और जब पहले से इनको पता था कि नीट का पेपर ऑलरेडी अभी इतना ज़्यादा वो क्वेश्चन मार्क उस पर लगेंगे, इसको 10-15 दिन या एक्सटेंड कर देना थे। मैं वहीं से उसी दिन शौक में था कि इसको एक्सटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग क्यों कंडक्ट करवा रहे हैं। प्लस एक दिन पहले मैंने देखा कहीं 2 लड़के कह रहे हैं सर पेपर लीक हुआ 2000 में कुछ रहा, तो वहाँ से इनको कैंसिल, मतलब इसको पोस्टपोन करना चाहिए। ठीक है सर, मैं एंड करता हूँ। तो आप क्या है ना, बस अपने आप को भी नेगेटिव में मत लेके जाना, ठीक है। आप अगर सही रहोगे, आपके अंदर नॉलेज रहेगी, तो कहीं भी एडजस्ट कर जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा कहना ये बहुत इजी होता है, बट खुद को समझाना डिफिकल्ट होता है, बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाथों में नहीं है। आपके हाथों बस पढ़ाई, एग्ज़ाम आप दे सकते हो, अब सिलेक्शन क्योंकि आपके हाथों में नहीं है। ये सब वैकेंसियाँ ऐसी यूनिवर्सिटी वैकेंसियाँ ना, भी आप देखोगे तो आपकी आंखों के तले मतलब अंधेरा छाया जाएगा कि ऐसे ऐसे करप्टेड वैकेंसियाँ हो, ठीक है। आई होप आपको जो एक एनर्जेटिक सेशन ये लगेगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं, आप एकदम पैनिक ना होइए, पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव, क्योंकि आपकी फॉल्ट नहीं है, ठीक है। सेशन मैं करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।